बाइनरी जो सर्चिंग है उसके अंदर देखो, सबसे पहली बात ये आपको समझना पड़ेगा कि एक होता है आपका लीनियर सर्चिंग, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। उसमें आप लोग क्या करते हैं कि पहले वाली पोजीशन को कंपेयर करना शुरू करते हैं। जैसे A0 को आपने कंपेयर किया सर्च वैल्यू से, फिर नेक्स्ट वैल्यू को कंपेयर किया, इस तरह से A1 हो गया, फिर A2 हो गया। तो सबसे पहले आपको एरे इनपुट करवाना पड़ता है। आज मैं जो है आपको C++ के द्वारा इसको सिखाऊंगा। कोडिंग को मैं रन करके भी आपको दिखाऊंगा लास्ट में। तो पहले बोर्ड पे ना लिख के सीधे कोडिंग रन करके ही आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि आपकी जो एरे जो है उसके अंदर आप लीनियर सर्चिंग के अंदर कैसे भी वैल्यू आप लोग डाल लेते हैं, और डालने के बाद आप ये देखते हैं कि अगर एरे की वैल्यू सर्च वैल्यू के बराबर है क्या। अगर एरे की वैल्यू सर्च वैल्यू के बराबर होती है तो वो कहता है फाउंड, अदरवाइज क्या कहता है नॉट फाउंड। वो तो होता है लीनियर सर्चिंग। उससे दिक्कत ये होती है कि बेटा अगर मान लो जिस वैल्यू को आप सर्च कर रहे हो लास्ट में है, ये तो एरे कितने का, छोटा सा एरे है, मतलब छोटे एरे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटा एरे है तो आप ठीक है लीनियर सर्चिंग यूज कर लो। लेकिन अगर बड़ा एरे है तो आपको क्या लग सकता है, टाइम ज्यादा लग सकता है, क्योंकि वहां से लेकर आपको लास्ट पोजीशन तक पहुंचना पड़ेगा उस डेटा को सर्च करते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बड़ा डेटाबेस है और लास्ट पोजीशन पे भी वैल्यू नहीं मिली तो एक तो टाइम लगेगा पूरे डेटा को सर्च करने में, और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि जो स्पीड जो है सर्चिंग की वो बढ़ जाएगी, मतलब आप कम हो जाएगी। तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है बाइनरी सर्चिंग। अब बाइनरी सर्चिंग की दिक्कत क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि बाइनरी सर्चिंग में जो भी वैल्यू आप लोग डालते हैं वो वैल्यू आपकी सॉर्टिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। मतलब या तो बढ़ते हुए होनी चाहिए या घटते होनी चाहिए। मतलब जैसे 7, 16, 23, 28, 35, 44, 53, और फिर आपने कोई वैल्यू डाल दी 64, फिर आपने डाल दी A7 हो गया, A8 हो गया, ठीक है, A9 हो गया। एक बार मैं सारा आपको बता देता हूँ, फिर अपने वापस डिस्कस करेंगे। तो 73 हो गया, फिर 81 हो गया। अब मान लीजिए उसमें वो क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में डालना जरूरी होता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू आपको इनपुट करानी पड़ती है। वैल्यू इनपुट कराने के बाद में अब आप पहली जो पोजीशन है उसको मान लेते हैं मिनिमम, और जो लास्ट पोजीशन होती है उसको आप लोग मान लेते हैं मैक्सिमम। यानी कि एरे तो आपको इनपुट कराना ही पड़ेगा। मैं एक बार बेसिक से आपको प्रोग्राम बता रहा हूं, फिर हम उसको रन करके और मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने सबसे पहले लिया इंटीजर A10 ले लिया, मिनिमम आपने ले लिया, और मैक्सिमम आप लोग लेंगे। तो मिनिमम हो गया एक वेरिएबल हो गया, मैक्सिमम हो गया। एक लिमिट हो गई आपकी जहां तक आपको एरे को इनपुट करवाना है। तो आपने क्या करा, cin लिमिट मांगी, उससे पहले मैसेज दे देंगे, फिर लूप आप लोग चलाएंगे फॉर i बराबर 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और फिर आप उसको एरे को इनपुट कराएंगे। cin एरे इनपुट हो गया। एरे इनपुट होने के बाद जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं मिनिमम 0 रखेंगे और मैक्सिमम जो है वो आप लास्ट पोजीशन रखेंगे। तो आपने क्या करा, मिनिमम तो रख दिया कितना 0, और मैक्सिमम आपने रख दिया n-1। ये तो वह कोडिंग तुम्हें बता रहा हूं मैं, कैसे वर्क करता है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए इसमें से मुझे किसी वैल्यू को सर्च करना है। मान लीजिए मुझे इसी वैल्यू को सर्च करना है, ये मेरी सर्च वैल्यू है x। कैसे सर्च किया जाए उस चीज को आप लोग समझना। अगर आप इस वैल्यू को सर्च करने का सोच रहे हैं, इसको अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो कैसे सर्च करें? सबसे पहले ये क्या करेगा, ये आपके, मैं इस साइड में आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले आपका हो गया मिनिमम कितना हो गया 0, और मैक्सिमम इसके अकॉर्डिंग हो गया कितना हो गया 9। सबसे पहले आप मिड निकालेंगे। ये कंसेप्ट है, ये एक प्रोग्राम है जिसको मैं रन करके भी आपको अभी बताऊंगा। तो आपने क्या निकाला, मिड कैसे निकाला, 0 + 9 डिवाइडेड क्या कर दिया 2, मतलब कितना आ गया 4.5, जो कि 4 लेगा, क्योंकि आप मिड को इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करेंगे। किस टाइप का डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर। इसका मतलब मिड हो गया हमारा ये। बात को समझना पहले, फिर अपने वो डिस्कस करेंगे। मिड हो गया हमारा 4 होने के बाद में अब आप ये पूछेंगे कि मिड वैल्यू से, ये तो मिड है, मिड तो आपका 4 है,
देखिए मिड वैल्यू से जो आपकी सर्च वैल्यू है, जो ये जो हम लोग ले रहे हैं इसके अंदर 4 आया, तो ये आपकी मिड वैल्यू। अब आप ये देख रहे हो कि क्या मिड वैल्यू से आपकी जो सर्च वैल्यू है वो छोटी है क्या? मतलब ये आपका एरे था, यहां से लेकर यहां तक आपका एरे था। जब आपने देखा कि एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा यहां से लेकर यहां तक के दो हिस्से हमारे, एक मिड से लेकर मैक्स तक का, एक मिन से लेकर मिड तक का। तो अब आप क्या चाहते हो? आपको पता है कि हमारा एरिया इतना ही है, हमारा एरे शुरू होता है मिनिमम से, खत्म कहाँ होता है? मैक्सिमम पे। तो अब आप क्या करेंगे? मैक्सिमम को ऊपर लेके आएंगे। किसको ऊपर लेके आएंगे? मैक्सिमम, क्योंकि आपकी सर्च वैल्यू इस एरिया में। ठीक है, अगर मान लो सर्च वैल्यू ये होती, मान ले कि आप सर्च वैल्यू 64 को सर्च कर रहे हो, तब आपका मिनिमम इस एरिया में नहीं मिलता, मिनिमम से मिड आपकी वैल्यू कहां मिलती? मिड से इस वाले में। तो इसका मतलब मिनिमम नीचे आ रहा है। तो कोडिंग क्या लिखी जाती है? कोडिंग लिखी जाती है जैसे आपने सबसे पहले लिखा सी आउट, आपने सबसे पहले सर्च वैल्यू लिखा, और सीन आपने इसको छोटा जरूर लिख रहा हूं लेकिन रन करूंगा जब मैं बड़ा आपको बता दूंगा। सीन एक्स आपने लिया, ये आपकी सर्च वैल्यू होगी। लूप कब तक चलेगा? वाइल का लूप चलेगा इसमें कि मिनिमम कब तक चलेगा? मैक्सिमम आने तक। आपने क्या करा? मिड बराबर मिनिमम प्लस मैक्सिमम बटा 2, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बटा 2। ठीक है, अब क्या हो? आपने कहा मिड वैल्यू से अगर सर्च वैल्यू छोटी है तो हमें मैक्स को मिड से एक कम ले जाना पड़ेगा, मैक्स को मिड से कम ले जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप क्या पूछेंगे? इसका मतलब आप कोडिंग में पूछेंगे कि अगर ए मिड से सर्च वैल्यू छोटी है, ए मिड से अगर सर्च वैल्यू छोटी है तो मैक्स बराबर मिड माइनस 1। जैसे कि अब ये यहां आ जाएगा, इसका मतलब मैक्स यहां आ जाएगा अगर आपकी सर्च वैल्यू जो है वो 16 है। तो आपने क्या देखा? आपने देखा ये समझाने के लिए, इधर का ऐसा कोडिंग नहीं है। आपने कहा, क्या कहा कि क्या ए मिड से सर्च वैल्यू छोटी है? तो ए मिड की वैल्यू कितनी है? ए मिड की वैल्यू है 35। हाँ जी, 35 से सर्च वैल्यू छोटी है तो क्या करें? छोटी है तो मैक्सिमम को मिड से कम पे लाना, मैक्सिमम बराबर मिड माइनस 1। इसका मतलब मैक्सिमम जो है वो मिड से कम हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा आपका 3। अब आपका मैक्सिमम यहां आ गया। एक बार मैं इस सर्च वैल्यू को आपको ये सर्च करा रहा हूं, फिर ये सर्च कराऊंगा। इन दोनों को सर्च होने के बाद आप देखना कि क्या दिक्कत आ रही है। अब देखो आपने क्या करा, ये यहां आ गया, इसका मतलब अब मैक्स आपका हो गया 3। अब हम वापस से वही करें, मिनिमम हो गया आपका 0, मैक्सिमम हो गया आपका 3। लूप दोबारा से चलेगा, दोबारा से मिनिमम प्लस मैक्सिमम बटा 2 होगा, तो 0 प्लस 3 बटा 2 हुआ, मतलब 1.5, जो कि कितना होगा? 1। ये आपकी मिड वैल्यू होगी। और अगर सर्च वैल्यू ये होती, और इसमें आप एक कंडीशन वो डाल देंगे कि ये कोडिंग का ही पार्ट है कि अगर ए मिड की वैल्यू ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि सर्च वैल्यू के बराबर हो जाए, तो जैसे लीनियर सर्चिंग में था, f बराबर शुरू में तो होगा 0, लेकिन जैसे ही वो उसके बराबर होगा तो f क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जैसे ही ए मिड की वैल्यू सर्च वैल्यू के बराबर हुई तो आपने क्या कहा कि यदि f बराबर 1 है तो फाउंड और एल्स नॉट फाउंड, वो सेम बात होगी। अब इस वैल्यू के बारे में मैं आपको बताता हूं। पहले आप ये इसमें ये बताओ, अगर मान लीजिए आपकी सर्च वैल्यू 64 है, सर्च वैल्यू अगर 64 है तो इसका मतलब आपकी जो मिड वैल्यू उससे सर्च वैल्यू अब बड़ी है। तो अब आप एल्स पार्ट रखेंगे, एल्स पार्ट, सुनना बात को मेरा, एल्स पार्ट रखेंगे। और एल्स पार्ट आप ये समझेंगे कि अगर सर्च वैल्यू नीचे वाले हिस्से में है तो मिनिमम जो है वो मिड से एक ज्यादा पे आएगा, मतलब मिनिमम यहां से मूव करके यहां पहुंचेगा ताकि एरे मिनिमम से मैक्सिमम यहां हो जाए। इसका मतलब मैक्स में तो क्या था? मिड से कम था, अदरवाइज मिनिमम जो है वो मिड प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब मैं आपको सर्च करके बताता हूँ 64 कैसे सर्च होगा, पहले एक बार देखना आप लोग।
इसका मतलब अगर मान लीजिए हम ऐसा कर रहे हैं तो एक बार देखिए आप, सबसे पहले वापस से वही सेम प्रोग्राम चला। आपका था मिनिमम था आपका 0, मैक्सिमम आपका था 9, 0 + 9/2 4 आ गया आपका मिड जैसा आया था। फिर आपने क्या कहा, मिड वैल्यू से सर्च वैल्यू बड़ी है, तो आपने क्या कहा भाई ए मिड से आपकी जो सर्च वैल्यू है वो है x, वो क्या है, बड़ी है। तो मिड से आपकी सर्च वैल्यू क्या हुई, बड़ी हुई, मतलब 35 से आपका जो 64 है वो क्या हुआ, बड़ा हो गया। तो आपने क्या कहा, अगर ऐसा है तो मिनिमम क्या हो जाए, मिड +1 हो जाए। तो मिनिमम कहाँ चला जाएगा, मिड से एक ज्यादा पे। तो मिनिमम बराबर आपने कहा मिड +1, इसका मतलब मिनिमम आपका हो जाएगा मिड से एक ज्यादा। मिड है कितना, 4, तो मिनिमम कितना हो गया, 5। अब वापस से फिर वही लूप चलेगा, उसमें आप ये फिर वापस से मिड निकालेंगे तो अब आपका मिनिमम 5 है और मैक्सिमम वहीं का वहीं है, क्योंकि मैक्सिमम में कोई बदलाव नहीं किया। तो 5 + 9/2। अब आप इसका हाफ निकालेंगे, तो अब आपका जो है 5 और 9 को आप जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 14/2 कितना आ जाएगा, 7। तो आपने क्या देखा कि वो पोजीशन मिल गई हमें मिड की, और फिर वापस से वही कंडीशन कि मिड वैल्यू आपकी सर्च वैल्यू के क्या होगी, बराबर होगी, और f क्या हो गया, 1 हो गया। तो दोनों ही तरीकों में आपके सर्च वैल्यू के आप क्या निकल रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। देखो इसके अंदर प्रोग्राम में अगर हम देखें तो सबसे पहली जो चीज़ है वो यही है कि जैसे आपने A10 ले लिया एरे को A10 लेने के बाद सबसे पहले लिमिट आपने मांगी, तो 0 से n तक लूप चला और A0, A1, A2, A3 ऐसे करके आपने एरे की वैल्यू ले ली। सबसे पहले आपने मिनिमम को 0 और मैक्सिमम को n-1 आपने असाइन कर दिया। सर्च वैल्यू आपने मांगी जिसको आप सर्च करना चाहते हैं, आपने मिनिमम को कब तक चलाया, मैक्सिमम तक। मिड आपने निकाला मिनिमम + मैक्सिमम बटा 2, तो मिनिमम + मैक्सिमम बटा 2 करने बाद आपने देखा कि अगर ए मिड से अगर सर्च वैल्यू बड़ी है, तब आपने क्या किया कि मिनिमम जो है वो आपने मिड +1 कर दिया। मिनिमम क्या कर दिया, मिड +1, और अदरवाइज मैक्सिमम जो है वो आपने क्या कर दिया, मिड -1 आपने कर दिया। फिर आपने क्या कहा कि ए मिड की वैल्यू अगर सर्च वैल्यू के बराबर है तो आपने क्या कहा, f = 1, और अगर f = 1 हुआ तो फाउंड एज नॉट फाउंड। एक बार रन करके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने F9 किया, एक हेडर फाइल जो है वो ज़रूर ध्यान रखना, इसमें हेडर फाइल जो है हम लोग जो यूज करेंगे वो iostream.h नहीं लगाया जाता। और उसके बाद में आपने क्या लिखा, यूजिंग नेम स्पेस std, ये आपको यूज करना पड़ेगा, नेम स्पेस। अब आपने इसको सेव किया, सेव करने के बाद F9 प्रेस किया, तो देखो ये सबसे पहले जो प्रोग्राम है उसमें क्या मांग रहा है, लिमिट मांग रहा है आपको। लिमिट में आपने सबसे पहले मान लो डाला 5, वैल्यू आपको शायद दिख रही नहीं होगी, मैं उसको एक बार सही कर देता हूँ। अब आपने इसको इनपुट करवाया वैल्यू को, तो लिमिट 5 लेने के बाद आपने सबसे पहले लिया मान लो 5, बढ़ते क्रम में हमें वैल्यू को डालना है असेंडिंग ऑर्डर में, 8, 79, 99। सर्च वैल्यू आपने पूछी, मैंने कहा 99, तो इसने क्या कह दिया, फाउंड। ठीक है, तो इसमें अब आप लोग मुझे बताओ